तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। प्रभु गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे थे। मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हुई है। जब कोई मेरी राजसभा में प्रवेश करता है तो उसे भगवान की पृष्ठ के दर्शन होते हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है। उनकी प्रतिमा का मुख उचित दिशा में नहीं है। तो फिर मैं अभी इस भूल को सुधार लेता हूँ। प्रतिमा की दिशा को अभी परिवर्तित कर देता हूँ मैं। ये त्रिशूल से उस प्रतिमा पर प्रहार करने का महापाप करने जा रहा है। यही तो मैं चाहता था। ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। अब ये अचानक रुक क्यों गया गणेश? कहीं उसे आभास तो नहीं हो गया कि वो गणेश के भटकाव में उलझने जा रहा है? ना, ऐसा कदापि नहीं कर सकता मैं। इस कार्य हेतु अस्त्र का प्रयोग प्रभु का अपमान होगा। अभी तक भंडासुर ने जो कोई भी कार्य किए वो सब गणेश के नाम का उच्चारण करने के उपरांत ही किए। ये प्रथम कार्य है जो वो उसके नाम का उच्चारण किए बिना ही कर रहा है। और ऐसा कर उसने स्वयं अपने कार्य में विघ्न को निमंत्रण दिया है। अब ये सर्वथा उचित है। हाँ, ये दोष तो सर्वथा उचित है। भंडासुर से भूल तो हो गई, परंतु इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भैया, मेरे मुख के समक्ष संपन्नता, श्री और समस्त शुभता का वास होता है। और जब पिताश्री ने मेरा शीश विलग किया था तो अभिमान का प्रतीक मेरा शीश पीछे जाकर गिरा था। इसी कारण मेरे पृष्ठ के पीछे अधर्म, दरिद्रता आदि का वास होता है। अब जब भंडासुर के सिंहासन और उसके भवन के भीतर के भाग मेरी पृष्ठ की ओर हैं, तो अपार अशुभ ऊर्जा का वास होगा अमरपुर के भीतर। और साथ ही भंडासुर खंडित शिवलिंग की पूजा के दोष का भागी भी बनेगा। और यही है उसके पतन का आरंभ। मैंने अपने दोष को सुधार लिया है प्रभु। अब मेरी महानता में और वृद्धि होगी। देखो गणेश, समय के साथ तुम्हारी युक्ति सफल हो रही है। भंडासुर के भवन में उसका अपना ही परिवार 16 श्रेष्ठ संस्कारों का पालन करना भूल चुका है। स्त्रियों ने तांबुल का सेवन करना छोड़ दिया है। शैया पर भोजन किया जा रहा है।
निर्वस्त्र होकर निद्रा कर रहे हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सब सो रहे हैं। और इसका परिणाम तो सर्वथा अंधकारी ही होगा। भंडासुर की विजय पर रोक लग गई है, उसके दैत्य सो गए हैं, महल के भीतर होने वाले यज्ञ रुक गए हैं। तुम्हारी प्रतिमा का पृष्ठ भंडासुर के भवन की ओर होने से वहाँ सभी उचित आचरण का पालन करना भूल चुके हैं। किंतु भंडासुर नहीं भैया, वो तो अभी भी उचित आचरण पर ही दृढ़ है और हमारा कार्य तो तभी सिद्ध होगा जब वो उससे भटक कर कोई बड़ी भूल करेगा। और समस्त संसार में वो एकमात्र ही है जो भंडासुर को भटकाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। कौन अनुज गणेश? कौन है वो? प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। संसार के कल्याण हेतु तुम अपना कार्य संपन्न कर चुके हो, शेष कार्य मुझे करना है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे नियमों का उल्लंघन, 16 संस्कारों का निरादर और मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी की पूजा की अवहेलना। क्यों? क्षमा कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक। मोहपाश में सब संसार। सुंदर, अति सुंदर। हे महान असुर महानायक भंडासुर जी, विमोहिनी का प्रणाम स्वीकार करें। विमोहिनी। सावधान असुर महानायक भंडासुर, ये विमोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल है। विमोहिनी, जो नाम और रूप दोनों से ही मोह की पर्याय हो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? महान असुर महानायक भंडासुर जी, मात्र मैं एक सेविका हूँ। आपके अधीन होने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा, तो तुम संसार के महानतम असुर भंडासुर की अधीनता स्वीकार करना चाहती हो, किंतु उससे पूर्व यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें प्रभु गणेश की मूर्ति पर पुष्प समर्पित करने पड़ेंगे। उसके पश्चात देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी।
ये पुष्प लेकर प्रतिमा की ओर क्यों नहीं जा रही है? अपने आराध्य का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे स्वामी, मेरे आराध्य आप ही हैं। असुर जाति के महान उद्धारक, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति, स्वयं असुरों के ईश्वर जब मेरे समक्ष हैं, तो मैं किसी अन्य की प्रतिमा को पुष्प क्यों समर्पित करूं? यहाँ तो एकमात्र आप ही की पूजा होनी चाहिए असुर महानायक। अनुचित है ये। अनेकों ब्रह्मांडों का विजेता हूं मैं, और मुझे असुरों का ईश्वर मानना इतना तो चलता है। किंतु आपके द्वारा ही निर्धारित नियमों को परिवर्तित करना तो असुर महानायक का अधिकार है। उचित है असुर महानायक। फिर आपकी आज्ञा से आज से इस राज्य सभा में यही नियम स्थापित होगा, और सभी आपके चरणों में पुष्प समर्पित कर आपकी ही पूजा करेंगे। ये विमोहिनी जो भी है, इसका आगमन होते ही तुमने अपना विवेक खो दिया है भंडासुर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इसलिए मेरे वचनों का तिरस्कार कर तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। स्मरण करो भंडासुर, पूर्व में ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जिस दिवस तुम मेरा अनादर करोगे उस दिवस मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। असुर महानायक के समक्ष इतने ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना दुस्साहस मत कीजिए। आप यहाँ से प्रस्थान के लिए मुक्त हैं। जहां मेरा अपमान हो, उस सभा में मेरा एक पल भी रुकना असहनीय है। वशीभूत होकर ये उचित नहीं किया मैंने। मुझे गुरुदेव को रोकना चाहिए। जाने दीजिए उन्हें। आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। इतने मधुर वचन अनुचित नहीं हो सकते। कहो देवी विमोहिनी, क्या चाहिए मुझसे? मैं और मेरी सखियों के यहाँ निवास हेतु मात्र एक उपयुक्त निवास स्थान। सखिया? अमृत रागन, अवश्य वो भी इसी के समान अत्यंत सुंदर होगी। स्वागत है तुम सभी सुंदरियों का। आज से तुम यही निवास करोगी, हमारे मध्य में, हमारे बीच। देवी विमोहिनी को मेरा कक्ष दिखाइए।
विमोहिनी ने भंडासुर को अपने गुरु के विरुद्ध जाने के लिए मना लिया है और गुरु का ना होना अशुभ है। अमरपुर में अब इसी प्रकार अंधकार छाया रहेगा। किसी भी कक्ष के द्वार कई वर्षों तक नहीं खुलेंगे और अमरपुर के सिंहासन पर इसी प्रकार धूल एकत्रित होती रहेगी और भंडासुर किसी भी ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सकेगा। भंडासुर और उसके परिवार के बीच भटकाव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मांड और स्वर्गलोक जो उनके द्वारा अधीन हो गए थे, उन पर भी उनकी शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा। अब भंडासुर इसी तरह अपने मोह से ग्रस्त होकर भटका रहेगा और जैसे ही उसके वरदान की अवधि पूर्ण होगी तो उसके शासन और उसके स्वयं के अंत के साथ सृष्टि पर छाया महासंकट भी टल जाएगा। प्रणाम नारायण, प्रणाम ज्ञानदेव, प्रणाम माता, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। हे श्री हरि, अब समय आ गया है, हम देवासुर महासंग्राम की तैयारी करें। उस भंडासुर रूपी संकट को नष्ट करने का सुमूल उपाय करें। भंडासुर अभी तक के सभी असुरों से कहीं अधिक दुष्ट और शक्तिशाली होगा। उसके साथ महासंग्राम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ प्रभु, उचित आचरण से भटकने के कारण अब उसकी शक्तियां क्षीण पड़ गई हैं। अब उसे पराजित करने का यही उचित अवसर है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। प्रभु, मैं अपने तप से उस भंडासुर का वध करने पर तत्पर हूँ। उसका अंत करना तो त्रिदेवों के लिए भी असंभव होगा। अब हमारे द्वारा ही अंत होगा उस महापापी का। ऐसे महापापी महासुर का संहार एकमात्र माता पराशक्ति द्वारा ही संभव है। हम उसे अत्यंत भयंकर मृत्यु प्रदान करेंगे प्रभु, बस आज्ञा दीजिए। नहीं देवगण, नहीं देवगण, नहीं देवगण, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि एकमात्र माता पराशक्ति ही उसका अंत करने में सक्षम है। इसीलिए आप सभी देवताओं को एकजुट होकर संसार के उद्धार हेतु माता पराशक्ति की कठोर तपस्या कर उनका आवाहन करना चाहिए। तभी माता पराशक्ति हम पर कृपा कर संसार को इस दुष्ट से मुक्त करेंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रहमित्येव विभावये भवानी। हे माता पराशक्ति, हम पर कृपा कर हमें अपने दर्शन प्रदान करें और उस दुष्ट भंडासुर का अंत कर जगत को उससे उत्पन्न संकट से मुक्त करें। भैया, माता पराशक्ति को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। देवताओं के साथ हमें भी सहस्त्रों वर्षों तक उनका घोर तप करना होगा और इस अवधि में भंडासुर का भटकाव में उलझा रहना ही उचित होगा, अन्यथा वो पुनः कोई नवीन संकट उत्पन्न करेगा। अधर्म कितने भी मुखौटे लगा ले, अंततः उसका वास्तविक रूप सामने आ ही जाता है। देवी विमोहिनी ने आधा कार्य संपन्न कर दिया है। अब माँ पराशक्ति के हाथों इस पाप और अधर्म का अंत होना तय हो गया है। विमोहिनी ने भंडासुर को उसके पथ से भटका दिया है। कुछ समय के लिए भंडासुर को भ्रमित करने में हमें सफलता मिल गई। विमोहिनी ने हमें समय दिलाया है। अब देवताओं को माता पराशक्ति का आवाहन करना चाहिए। इन देवताओं को तुम्हें मात देने का अवसर मत दो। अपनी शक्ति एवं अपने क्रोध को एकत्र कर आगे बढ़ो। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः।
मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। ओम मात्रे नमः। सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी, देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रुको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था महानायक भंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहाँ मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाव में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। छल हुआ है मेरे साथ। चला है उस विमोहिनी ने व्यर्थ कर दिए हमारे शासन के सहस्त्रों वर्ष। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हे गुरुदेव,
क्षमा कर दीजिए मुझे, रूप के सम्मोहन में चला गया हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने का प्रयत्न किया था भंडासुर कि उस सुंदरी को देवताओं ने या स्वयं नारायण ने तुम्हारे पास भेजा था, किंतु मेरे शब्दों का तनिक भी तुमने सम्मान नहीं किया। भूल हो गई है गुरुदेव। अपने इस छल के प्रभाव में अपने शासन के अनेकों वर्ष खोकर इस भूल का दंड भी प्राप्त कर चुका हूं मैं। स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई और ऐसा छल कभी नहीं कर सकता। और अब समस्त देवता तुम्हें रोकने, तुम्हारे शासन के अंत हेतु देवी पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। पराशक्ति? ऐसी महाशक्ति जो तुम्हारे लिए महान संकट का रूप धारण करके प्रकट हो सकती है। वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर सकती है और तुम्हारे प्राण हर सकती है। इसके पूर्व की देवता उन देवी पराशक्ति के दर्शन पाने में सफल हो, जाओ जाके रोको उन्हें। चेतावनी दी थी मैंने इंद्रदेव को कि अपने प्रति उनका कोई भी विद्रोह सहन नहीं करूंगा, और अब उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। अनुज गणेश, भंडासुर और उसका परिवार देवी विमोहिनी द्वारा उत्पन्न भटकाव से अब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अब वो देवताओं का तप भंग करने का प्रयास अवश्य करेगा, और प्रभु महादेव के वरदान के कारण उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शासन के 60 सहस्त्र वर्षों में से एक वर्ष अभी भी शेष है। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। भैया, अब भंडासुर के संकट से माता पराशक्ति ही देवताओं का बचाव कर सकती हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे। श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर की एक हुंकार पर्याप्त होगी इन देवताओं के लिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो अनुज गणेश? माता पर अपने अटल विश्वास के कारण भैया। अद्भुत, तुमने सर्वथा उचित कहा था अनुज गणेश। माता से कुछ भी नहीं छिपाए, और वो अपने भक्तों के प्रति कोई भी अन्याय कभी नहीं होने देंगी। मेरे शक्ति प्रहार से सुरक्षित कैसे हो गए ये देवता? किंतु ये तो अभी आरंभ है। इनकी भक्ति मेरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं कर सकती। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रुकिए भैया, माता पर विश्वास रखिए। देवताओं ने सहस्त्रों वर्षों तक माता की तपस्या की है। माँ उनकी तपस्या को इतनी आसानी से भंग नहीं होने देंगी।
ये कैसे संभव है? किसकी शक्ति से रक्षित हो रहे हैं ये देवता? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। प्रणाम माता पराशक्ति। प्रणाम माता पराशक्ति। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भंडासुर को रोक सके। मेरी ब्राह्मण माला। मेरी ब्राह्मण माला। कौन है वो शत्रु जो मुझ पर छिपकर वार कर रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है। उन्होंने ही इन बाधाओं को उत्पन्न कर भंडासुर को देवताओं तक पहुंचने से रोक दिया। आज मेरे कोप से कोई भी बाधा देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेगी। मैंने कहा था ना, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जिस पर माता की कृपा हो वो भला किसी आसुरी शक्ति से असुरक्षित कैसे हो सकता है? कौन है यह अदृश्य शक्ति जो बार बार इन देवताओं की सहायता कर रही है? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। ये शक्ति जो भी हो, अपना विकराल रूप धारण कर नष्ट कर दूंगा इसे। ये हिम की बाधाएं तो भंडासुर की ऊर्जा से नष्ट हो रही हैं।
देवराज इंद्र, अब मैं अपनी ऊर्जा से दंडित करूंगा तुम्हें। विफलता स्वीकार करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ये ज्ञात करना आवश्यक है कि ये कौन सी मायावी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इन बाधाओं को नष्ट करने के प्रयास के स्थान पर हम इनके ऊपर से आक्रमण करेंगे। अब मेरा प्रहार अवश्य सफल होगा। ऊपर से नहीं तो नीचे से मेरा वार अवश्य सफल होगा। पिताश्री भूमि के भीतर रिक्त स्थान उत्पन्न कर भेद देंगे इन देवताओं की सुरक्षा बाधा को। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। देवताओं की तपस्या बाधित कर दी भंडासुर ने। शांत हो गया इन देवताओं का मंत्रोच्चारण, भंग हो गया इनका तप। हमारा ये कार्य संपन्न हुआ। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है माता इस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने देंगी तथा देवताओं की रक्षा हेतु अवश्य आएंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता पराशक्ति, ये तो उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि देवता अभी भी सुरक्षित हैं और अपने तप में लीन हैं। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।